क्वेश्चन नंबर 222 एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आता तो 6 नंबर में है, अभी 6 नंबर के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं, अभी आ रहे हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। मैक्सिमम 4 नंबर वेटेज होगी, लेकिन फिर भी आपको करना है। ये सोच के नहीं कि भाई एग्जाम में आ रहा है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, ठीक है। और इंटीग्रल है आपके पास log sin x है। ये इंटीग्रल है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, log sin x। 0 टू a, इसको तो a मानते हैं ना, तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाओ जरा। क्या होती है बताना वो 0 टू a प्रॉपर्टी, क्या करते हैं उसमें? राइट, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? π/2 माइनस x आ जाएगा। लगाओ जरा, और इसको i लेट कर लेना स्टार्टिंग में, ये इंटीग्रल i हो गया। चलो लगाना प्रॉपर्टी फटाफट से। x के प्लेस पर a माइनस एक्स लगाओ, मतलब x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स करो, और फिर दोनों को ऐड भी करना है। ऐड करने तक पहुंच के दिखाओ जल्दी। आंसर हाँ, क्या आ गया? 2i बताओ। 2i इज इक्वल्स टू log into sin x cos x। राइट, 0 से π/2 आ गया लिमिट में, और इंटीग्रेशन के अंदर आ गया log sin x cos x। यहां तक सब पहुंच गया भाई? निशान क्या हुआ बताओ? पहले x के प्लेस पर a माइनस एक्स रखना है, मतलब π/2 माइनस एक्स, और फिर उसके बाद ये cos x बन जाएगा और ऐड करना है। ये तो नॉर्मली करते हैं, देखो, ठीक है ना। तो यहां तक आप पहुंच गए, ये मैं यहां तक आप तक पहुंच जाता हूं। ये आपका आ गया होगा 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। फिर ये आ गया होगा i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 log cos x। ऑलराइट, यहां तक आ गए हम लोग। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 log sin x cos x। यहां तक क्वेश्चन नॉर्मल वे में चलता है, ठीक है। अब इसके आगे सुनो क्या करना है। ये sin x cos x है, ये फॉर्मूला बनने को तैयार है, एक चीज की कमी है, बताओ? 2 की कमी। तो क्या करना है, देखो ये ट्रिक है, देखो इसके अंदर आप यहीं पे 2 मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड किया, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, तो लॉग के अंदर ही हुआ ये। अब देखो ये 2i इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 0 टू π/2 log किसका फॉर्मूला होता है? ये 2 sin x cos x, sin 2x by 2। राइट, ये sin 2x। मैंने कुछ नहीं लिखा, बताओ क्या नहीं लिखा मैंने? डिवाइड बाय 2 नहीं लिखा। डिवाइडेड बाय 2। कहाँ गया? कहाँ गया वो बाय 2 कहाँ गया? माइनस log 2। क्योंकि देखो वो लॉग के अंदर है, राइट। ये माइनस में आ गया, और ये log 2 ऐसे आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई, अगर डिवाइड में वैल्यू है तो लॉग माइनस में हो जाता है। इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता ये, क्योंकि माइनस में है। तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, 0 से π/2 dx, इस तरह से। ऑलराइट, अच्छा, अब आप देखो ये क्वेश्चन सेम बन सकता है, बिल्कुल वापस आ सकता है। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये x है और ये 2x है, वरना तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ चुका है। देखो ये सेम आ चुका है ना। अब मैं इस 2x को x तो नहीं बना सकता, हाँ, लेकिन मैं इसको t जरूर बना सकता हूं। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, 2x को t ले लिया। इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन बोलना जरा। 2 dx इक्वल्स टू dt। अब मैं आपको बोलूंगा जरा वापस आ जाओ यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन में वापस आओ। तो ये 2i, तो देखो 2i रहेगा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 2i इज इक्वल्स टू, लिमिट अभी आपसे पूछ के चेंज करूंगा, ये बन जाएगा मेरा log ब्रैकेट में sin t। अब जरा dx की वैल्यू बोलना है, यहाँ पुट करनी है मेरे को, dt by 2। dt by 2। बाई 2। तो एक काम करते हैं, dt अंदर, बाई 2 बाहर, ठीक है। अब लिमिट चेंज करो जरा, x के प्लेस पर 0 पुट करो, t बताओ कितना आएगा? 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट फिर से 0। अब x के प्लेस पर π/2 पुट करो, i, ये अवे अपर लिमिट पाई, फिर गड़बड़ हो गई। मैंने इंटीग्रेशन तो सेम बनाया, सेम बन गया, देखो log sin x log sin t, लेकिन मेरी फिर से लिमिट चेंज हो गई। मुझे लिमिट को भी सेम बनाना है, अब क्या करूं? क्योंकि मैं जब तक इसको सेम नहीं बनाऊंगा, मैं इसको i पुट नहीं कर सकता। अब ये बताओ, ये पाई का π/2 कैसे बनेगा? कुछ हो सकता है क्या? 2 into π/2। राइट, हाफ को हाफ रहने देंगे, 0 को 0 रहने देंगे, इस पाई को बाय 2 करके into 2 कर देंगे। सर वो log 2 भी है अभी।
हाँ वो मैं लिख रहा हूँ अभी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं लिखूंगा इसका पीछे अभी। इसको पहले निपटा देते हैं जरा 1 मिनट। और ये मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? देखना log sin x dx कैसे कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में? यस सर। हम डमी वेरिएबल होता है, मैंने कहा था ना कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ती कि हम x को t क्यों बनाएं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा फंक्शन पूरा इंटीग्रल सेम लिखा है, कोई चेंज नहीं है, बस वेरिएबल को चेंज करके मैंने x ले लिया। x ले लो, y ले लो, z ले लो, शर्त ये है लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ लिमिट को मैंने बैलेंस बनाया है, π/2 × 2 किया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, देखो आप, जीरो से कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, 2a वाली। इसमें क्या होता है, 2 आगे आ जाता है, ये 2 आगे आ गया, लेकिन आपको ये टीचर को शो करना पड़ेगा ये आगे कैसे आया। और देखो ये सेम लिखा हुआ है। अब आप इसको आगे तो ले आए, ट्वाइस को आगे ले आए, क्या रह गया, 0 से a रह गया। चेक करो क्या ये इंटीग्रल पूरा सेम बन गया? अब बन गया, देखो ये पूरा Yes, सेम sir. बन गया। लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि ये 2a में 2 आगे क्यों आया, ये दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या किया, एक ब्रैकेट बना लिया, यहाँ पे आपका फंक्शन है log sin x, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये आप अलग से दिखा रहे हो। इसमें x को रिप्लेस करो 2a माइनस x से, मैं करता हूं, देखो 2π/2 माइनस x से दोनों साइड, यहां sin x में भी 2π/2 माइनस x से। अब मुझे बस ये बता दो, ये 2 से 2 तो काट सकते हैं ना, sin π माइनस x क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा, sin x। ये आपने दिखाना है। देखो जी हमने प्रॉपर्टी चेक करके दिखा दी, fx ये है, इसमें 2a माइनस x रख रहे हैं तो पूरा fx सेम आ रहा है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 से 2a वाली जो लिमिट होती है उसमें ट्वाइस बाहर हो जाता है, 0 to a रह जाता है, ठीक है। अब रही बात इस माइनस log 2 की, ये छूट गया हमारा, यहाँ पे छूटा नहीं है। इस log 2 को बाहर निकालो, ये कांस्टेंट है, ये रहा बाहर। अंदर कौन बचेगा जब इसको बाहर निकाल लोगे तो? 1 बचेगा। 1 का प्रिमिटिव बोलो, x, ये लो 1 का प्रिमिटिव x, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 पुट करो। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमें फिर ये माइनस पहले π/2 आएगा फिर 0 आएगा, तो खाली बचेगा π/2 log 2। इसको चलने दो आंसर में, अब π/2 log 2। अगले स्टेप में आ जाओ, तो ये लास्ट स्टेप आ रहे हैं, देखो 2i इज इक्वल्स टू, अब बोलो इस इंटीग्रल को क्या पुट करना है, ये पूरा इंटीग्रल जो बनाया है आपने, आपने I. इंटेंशनली ये बनाया है ना, देखो ये i हो गया, इसको यहाँ i रिपीट कर दो, और ये आपका माइनस π/2 log 2 सेम चल रहा है। अब इस 2i में से इस i को माइनस कर लो, इधर लाके, इधर कितने रह गए अब, i, और ये लो, ये आपके इंटीग्रल i की वैल्यू है, माइनस π/2 log 2। इसका आंसर याद होना चाहिए आपको। प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन, 1-2 बार जब आप खुद करके लिख लोगे तो आपको ये एज ए थ्योरम से याद हो जाएगा, जैसे क्लास 10 में हम थ्योरम याद करते थे। इंपॉर्टेंट बहुत है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ये 4 मार्क का ही है बस? हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो इस बार ब्लूप्रिंट क्या होगा, आपका पेपर कैसे आने वाला है, पहले आप ये नोट कर लो, मैं समझा देता हूँ इस बार। So we can put this sin t sin x like this after changing the limits. Look, in definite integral, we can change the variable. For example, I am taking just one example. For example, I have limit 1 to 3 and function is x square plus x dx, right? Whatever integral we have. So we have integral 1 to 3 and variable is x here. Now we can change the variable without changing any function, without changing any limit. We can change any variable like this. If we do this, then the value of the integral remains constant. आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट पुट कर लो, लिमिट पुट कर लो, दोनों ये आपको सेम आंसर देंगे। आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, है ना। आप बस इतना ध्यान रखो कि वेरिएबल चेंज करना है, फंक्शन में कोई चेंज नजर नहीं आना चाहिए, लिमिट में कोई चेंज नजर नहीं आना चाहिए। सर पर ऐसे वियर्ड नहीं होता कि पहले तो हमने 2x को t लिया था, फिर हम x की t की जगह सीधा सिर्फ x ही लिख रहे हैं? हाँ वियर्ड तो होता है, लेकिन क्या करें भाई, डिमांड ऐसी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कहा, इसको एज ए थ्योरम की तरह से थोड़ा सा आपको लर्न सा करना पड़ता है, अदरवाइज इसके स्टेप्स करते करते दिमाग से स्लिप हो जाते हैं कि अब क्या करना। तो एक बार मैं फटाफट से इस क्वेश्चन का रिकैप लूंगा। 0 to a लिया, x के प्लेस पर लिया a माइनस एक्स, नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाई,
साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स बना, फिर आपने आई और आई को ऐड करके 2i बनाया, इधर log sin x log cos x ऐड किए तो log sin x cos x हो गया। जैसे ही sin x cos x हुआ आपने 2 मल्टीप्लाई किया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए sin 2x वाला, ठीक है, तो डिवाइड 2 भी किया तो ये बन गया log sin 2x, जो डिवाइड 2 था वो अलग हो गया माइनस log 2, उसका इंटीग्रेशन भी अलग हो गया। अब हम कोशिश करते हैं ये एक्चुअल में इसको वापस sin 2x क्यों बनाया, क्योंकि हम इसको सेम इंटीग्रल लाना चाहते हैं। अब सेम लाने के लिए क्या याद रखा हमने, अच्छा भाई यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, तो 2x को हमने t माना इसलिए ताकि भाई ये भी सिंगल हो जाए, तो 2x को डिफरेंशिएट किया 2dx dt, उधर आ गया वापसी हाफ भार ये वाला dt/2 का, और ये हो गया log sin t, लेकिन लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज की, x को 0 रखेंगे लोअर लिमिट 0, x को π/2 रखेंगे अपर लिमिट पाई, आ तो गया ये सेम आ गया इंटीग्रल, t में x में इससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लिमिट डिफरेंट हो गई, अब ये 0 to π हो गई। अब हमें इस π/2 को बनाने के लिए इस पाई में क्या किया, डिवाइड 2 किया इंटू 2 किया, बैलेंस मेंटेन है, और वेरिएबल को बदल के हमने x कर लिया वापसी ताकि इससे मैच हो जाए। अब इसमें 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 को बाहर ले आए, टीचर को दिखाया है, ऐसा नहीं है कि सीधा अपना बाहर ले अपने मन से दिखा दिया, देखो जी ये फंक्शन है, ये इसका 2a है, 2a माइनस एक्स रिप्लेस करा तो ये वापस फंक्शन आ रहा है इसलिए ट्वाइस आ गया, और ये 0 से a वाला पूरा इंटीग्रल यहाँ पे कॉपी बन गया, और जैसी कॉपी बना इसको आई पुट कर लिया, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से, हम आगे चलते हैं। नोटेड सर। ओके, ये रब कर रहा हूँ, अब जो दे रहा हूँ वो लगभग ऐसा ही है, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 16वां नंबर क्वेश्चन होगा 7.11 में, वो इस क्वेश्चन का बड़ा भाई है, ये कह लो, ये छोटा भाई है वो बड़ा भाई, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 2 2 3 एनसीईआरटी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं दिया किसी कारणवश टीचर ने तो इस पे नजर डालते हैं अपनी, ये बड़ा भाई आता है फिर इसका 0 to π log 1 plus cos x, राइट, आप स्टार्ट करो, इंटीग्रल को आई मानो, यहां सबसे पहले आपको क्या करना है, 2-3 स्टेप आपने करने हैं, 0 to a वाली प्रॉपर्टी बन रही है ना, यहाँ x को रिप्लेस करो π माइनस x से, ये माइनस cos x बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड मान के ऐड करके मुझे बताओ कहां तक पहुंचे, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के ना फर्स्ट सेकंड मान के ऐड कर दो, जरा जल्दी करना, इसके बाद बस मैं अभी आपका चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगा आज, उसके बाद करेंगे चैप्टर 8, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी फ्रेश किया हुआ है ना, तो याद है सबको दिमाग में। सर तो इसमें log 1 माइनस cos x बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये 1 माइनस cos x बनेगा, अच्छी बात है, बनने दो, फिर फर्स्ट सेकंड मान के ऐड भी कर लो। 2y is equals to log sin square x आ रहा है, log sin स्क्वायर x आ रहा है, तो एक काम करो, log की प्रॉपर्टी से sin स्क्वायर का स्क्वायर आगे भेजो, जी सर डन, log sin स्क्वायर x तक आ जाना चाहिए, log sin स्क्वायर x से पहुंच के दिखाओ जल्दी से, cos 180 माइनस x माइनस cos x होता है ना, यस सर, log sin square x आ गया। log sin स्क्वायर x आ गया, sin स्क्वायर का स्क्वायर आगे भेजो, पहुंच गए, फिर मैं करूं वहां तक, यस सर डन, 2 से 2 कैंसिल भी कर, हाँ 2 से 2 कैंसिल भी कर दो। अब देखो ये आपने ऐसे किया होगा 0 to π, यहाँ x को रिप्लेस किया होगा π माइनस x से, ऑलराइट, फिर ये आपका ऐसे आ गया होगा 0 to π log cos 180 माइनस थीटा बन गया माइनस cos थीटा, फिर ये फर्स्ट सेकंड मान लिया और इनको ऐड करके आपने लिख दिया 2y इज इक्वल्स टू 0 to π, log तो एक रह जाता है जब log ऐड होते हैं, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, बढ़िया बात है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया log sin स्क्वायर x, यहां तक पहुंच गए हम। log की एक और प्रॉपर्टी है, अगर साइन पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को यहां लेके आ सकते हो मल्टीप्लाई में, अगले स्टेप में ले आए 0 to π 2 log sin x, और अब ये 2 से 2 कैंसिल भी कर दिया, चलो जो 2i का 2 आया था वो कैंसिल होके वापस आई आ गया, अब आपका जो इंटीग्रल है वो ये है, देखो बस इसके आगे जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेम वही है जो अभी करके आए हो,
मतलब इसमें ये कुछ स्टेप फालतू आ जाते हैं, बस ये कहने का मतलब। तो मैं इसको बड़ा भाई बोल देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो क्या हो गया देखो, इंटीग्रल आई आपका 0 to पाई log sin x, ये आ गया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिमिट क्या दी थी मैंने आपको? पाई बाय 2। पाई बाय 2, अब इसको मैंने आपके पाई दे दिया, ये पाई बाय 2 कैसे बनेगा भाई? 2 से into मल्टीप्लाई पाई 2 से डिवाइड। देखो वही ट्रिक आ गई यहाँ पे। अब आप पहले इसको पाई को डिवाइड 2 करो, इंटू 2 करो, ठीक है। और ये log sin x सेम लिखो अभी। अब बताओ इस 2 का क्या करना है? बाहर इसे आ बाहर ले जाएगा। आओ, ठीक है, ये बाहर आ गया। लेकिन वो दिखा देना भी कहीं पे साइड में, ये बाहर ही आएगा, ये इन क्वेश्चन में बाहर ही आएगा, लेकिन आपको ना शो करना है वो सर कहीं हमने भी पाई side बाय में। 2 क्यों किया क्वेश्चन में? तो 0 मैं to बताता पाई हूँ था। देखो, बिल्कुल अगर मैं यहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, फिर मेरे को बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आपने पाई बाय 2 क्यों किया, तो अगर मैं इसमें 0 to a मान के यहाँ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो जरा इमेजिन करो क्या आएगा, log sin पाई माइनस एक्स आएगा। sin पाई माइनस एक्स क्या होता है? sin x। sin x। Sin वापस x। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा ना सेम। प्रॉपर्टी लगाने के से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आएगा वो सेम आ जाएगा, तो वो सेम का क्या करूंगा, कुछ फायदा नहीं है मेरे को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 बना लेता हूँ, अब मैंने बना लिया देखो पाई बाय 2, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? log cos x। अब log cos x आएगा। अब देखो मान लो मैं इस ट्रिक को यहाँ से हटा दूं, ये हटा दिया 1 मिनट के लिए मान लो, अब ये क्वेश्चन वही नहीं हो गया जो भी दिया था मैंने आपको? वही तो हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताना, मैंने कहा था याद कर लो, माइनस पाई बाय 2 log 2, और अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बोलो इसका माइनस पाई log 2, राइट। तो इसके आगे का क्वेश्चन यहां से वही कॉपी हो जाएगा जो बिल्कुल हमने अभी किया, है ना। तो मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन बड़ा भाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये सारे स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आते हैं। बस बस अब एक काम करो, 2 को या तो ऐसे मत लिख देना एग्जाम में ऑलरेडी वी हैव लर्न द आंसर, आंसर इज दिस, ऐसे नहीं कर सकते इसको हम। इसको आएगा तो पूरा करना है, तो इसको आप लोग कर लो अभी, 2-3 मिनट देता हूं, कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी एक, अभी कर लो। हाँ वो तो आई देखो बार बार बदल रहा है, प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है जी, और ये भी आई है, बताओ ये ट्वाइस हो के आई है, मतलब आई बार बार बदल रहा है प्रॉपर्टी। सर तो फिर i बाय 2 लेके करना है उसको। नहीं नहीं ऐसे करना ना, 2 को चलने दो, हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है, मर्जी है इसको 2 को यहाँ ले लो या तो, वरना चलने दो उसको वहीं पे, हमें कोई ओके। परेशान नहीं करेगा। एक काम करो, चलो आई बाय 2 कर लो, आपको ना फिर वो फीलिंग आएगी पुराने क्वेश्चन पर। अब आई बाय 2 चलने देना है, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी लगाओ, 0 to पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब ये बन जाएगा cos x, इधर i अपॉन 2 चलने देना, ये बन जाएगा log cos x। अब इन दोनों को ऐड कर लेना फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस ला दो आगे तक का, जल्दी से कर लो इसको वाइंड अप। फिर वही log sin x cos x बनेगा ना, फिर वो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड sin 2x बनाना है, फिर 2x को t लेना है, ऐसे कर लो पूरा। करने से ना आपको एक बार लर्न सा हो जाएगा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 होता है 7.11 में। पूरा सेम आ गया ना, देखो सेम ही तो आ गया, पूरा सेम आ जाएगा एंड तक। आपको टाइम से दे रहा हूं कि आप एक बार कर लोगे ना तो याद हो जाएगा ये प्रोसेस आपको।
वो Yes, sir. Done. यस सर डन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ऐसे थ्योरम की तरह से अब आपको काफी तक तो याद हो ही चुके होंगे। अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आपको सिर्फ लिखने में टाइम लगेगा। हाँ पूरा सेम है ना, पूरा सेम करते चले जाओ, इसको कॉपी मार दो पूरा आपको। सर इसमें पर I मेरा by- नेगेटिव नहीं आ रहा। क्यों नेगेटिव तो आना चाहिए, अभी पूरा सेम है। तो देखो अगर मान लो मैं इसको करूँ इसके आगे, तो देखो ये I/2 बना लेते हैं इसको। और इसमें i/2 था तो 2i की बजाय i आया एंड हाँ, देन तो i I और i कैंसिल हो गया। नहीं नहीं रुको, देखो आपको बताता हूँ, ये और ये ऐड किया आपने तो यस सर, तो I/2 I/2 Yes. I हो गया, ठीक है, मैंने इसको I लिखा। इधर आपके पास हो गया 0 से π/2 log sin x cos x हो गया, अच्छा यस सर गॉट। राइट। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 2 × 2 डिवाइड कर दिया इसी स्टेप में। I यस इज इक्वल्स टू हो गया 0 to π/2 log sin 2x हो गया ये, और dx यहाँ पे लिखो, इसको log 2 को अलग करना है माइनस में, और इसका इंटीग्रेशन अलग शो करना है ऐसे, ठीक है। अब इस 2x को हमें क्या बनाना है, t बनाना है। 2x आ गया ना, तो 2x को t बनाया, डिफरेंशिएशन 2 dx इक्वल्स टू dt वापस रखा इसमें, तो I इज इक्वल्स टू 0 to, अभी लिमिट चेंज करेंगे रुको, 0 to log sin t, और यहाँ पे dt/2, लिमिट चेंज करो जरा, x को 0 रखा तो 0, x को π/2 रखोगे तो पाई। ओहो ये तो आगे भी नहीं जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, देखो याद आ गया। log 2 को बाहर रख लो जरा, 1 मिनट, 1 का इंटीग्रेशन बोल दो, x लिख दो सीधा, तो ये log 2 बाहर, और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट कर लो यहाँ पे 0 to π/2, ठीक है। अब इसको t से मैं चेंज करने जा रहा हूं, वेरिएबल चेंज करके x में, ये x में चेंज हो गया। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, और ये मेरा चल रहा है इधर π/2 log 2, ये वाला ना, ये यहीं पे रिपीट हो चुका है, देखो कहां बना हुआ है, ये बन गया Yes, था sir. पहले I बन चुका done. है। ये रहा, देखो देखो ये रहा, बराबर नहीं किया मैंने, 0 to π log sin x आई है, ये वही तो आ गया 0 to π log sin x, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, तो और छोटा हो गया फिर तो, वरना पूरा भी लंबा लेके जाते हैं इसको। तो इसको क्या पुट कर दो आप, I इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूं, हाफ, ये वाला हाफ, I/2. और ये I/2, और ये माइनस π/2 log 2। अब इस वाले I में से ये हाफ I इधर माइनस करना, हाफ I I/2. बचेंगे इधर, तो हाफ I इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, 2 से 2 गया, I की वैल्यू आ गई माइनस पाई log। सर ये तो ये कौन अच्छी से बात है, स्टेप से आई लिया हमने, कौन से मैच ये वाला किया? देखो, ये जो यहाँ पे बना था ना हमारा, I इज इक्वल्स टू 0 से पाई log sin x, जो बन गया था पहले स्टेप में, उसके बाद हमने 2 × 2 डिवाइड किया था, तो ये यहीं से हाँ I हाँ बन गया, इसको यहीं से रिकॉल कर लिया, आगे लेके नहीं गए इसको। सर, आगे लेके जाते तो फिर आई कैंसिल हो जाता। नहीं तो भी आएगा, लेकिन हम आगे क्यों जाएं, अब ये log sin x आ गया, वरना हम अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें 0 से π/2 बनाएंगे, इंटू 2 करेंगे, ये वापस यहाँ तक पहुंचा देंगे क्वेश्चन को। लेकिन फायदा क्या, वो यहीं पे जब बन गया तो इसको उठा के वहीं पे आई पुट कर दिया हमने, तो ये हाफ बाहर आ गया और ये आई बन गया सीधा सीधा। डन। दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक बार जरूर करके देखने हैं। हम क्या होता है, आलस में आ जाते हैं, छोड़ अब तो आ गया, कर लेंगे, अब एग्जाम होगा, बस वही आलस आदमी को मारता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अच्छा बताओ, सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है, सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का आलस्य। तो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी खुद है। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, आलस्य आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप में से किसी के पास बायोलॉजी भी है क्या, बायोलॉजी है? चलो आपको एक दिन आप बताऊंगा, केमिस्ट्री की वेबसाइट या उसमें ना, जैसे साइंस वालों के लिए काफी चीजें इस बार डेवलप हुई हैं फ्री। एक बायोलॉजी अगर किसी के पास हो तो ये एक एनाटॉमी 3D एटलस होती है, किसी को बताना तो बता देना, इसको ओपन करो वेबसाइट पे जाके ना, गूगल क्रोम में जाके ओपन करो, तो ये 3D एटलस है, 3D। आप आदमी की बॉडी के अंदर का सब कुछ एकदम क्लियर पिक्चर होती है, किसी भी पार्ट को और एक्सप्लोर करना है वहां ऐसे टच करो, वो और एक्सप्लोर हो जाएगा, ऐसे हार्ट पे टच करो,
हार्ट खुल जाएगा। हार्ट में कितने डिपार्टमेंट होते हैं उस पर क्लिक कर लो, सब कुछ खुलता चला जाता है। मतलब डॉक्टर आप खुद भी बन सकते हो घर पे ही, एनाटॉमी 3D के नाम से होती है। और एक आपको बताता हूँ, जैसे आपको ना कोई वो चाहिए हो स्टडी मटेरियल, हायर क्लासेस का, लोअर क्लासेस का, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। सारा स्टडी मटेरियल है, सारा टोटल स्टडी माफिया, ये कोई बताएगा नहीं, studyMafia.org, इसको ओपन करके देखना। बीटेक जितने भी आगे हायर स्टडीज होंगी सबके नोट्स हैं ऑलरेडी, डाउनलोड कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पीडीएफ भी नहीं। studyMafia.org। अगली क्लास में कुछ और बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं। फ्री वाईफाई यूज करना बताऊंगा तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे वाईफाई लगा, आप यूज कर सकते हो बिना पासवर्ड के। बिना पासवर्ड के क्या बात कर रहे हो? सर आप टीचर ही हो ना। बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, धीरे धीरे बताऊंगा। टेक्नोलॉजी बहुत हाई चली गई, मैं रोज सर्च करता हूँ कुछ ना कुछ। देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन समझो हमारा 90% हुआ है, 10% बाकी है। 10% हमारा एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है, जो हम रिवीजन में करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे उसका। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले लिखो भी, एक लाइन लिखवाऊंगा। An equation consisting dependent variable, independent variable, an equation consisting dependent variable, independent variable, and differential coefficients, is called a differential equation. Is called a differential equation. I repeat, an equation consisting dependent variable, independent variable, and differential coefficients. Differential coefficients is called a differential equation. तीन शब्द मैंने यहां पे बोले, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये तीनों जिस इक्वेशन में होते हैं वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। मैं लिखूंगा डी कोफिशिएंट्स। ये क्या होते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आप डेरिवेटिव्स निकालते हो ना, dy बाई dx, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड और डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने ये लिया, मान लो dy अपॉन dx, इसमें बताओ किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, राइट? तो y जो होता है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। dy बाई dx, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या थर्ड डेरिवेटिव, ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, देखो यहाँ पे dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है, देखो, तो इक्वेशन है। लेकिन मैंने देखा डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये कैसी इक्वेशन है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये देखो एक और एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलेंगे, मैं रुक नहीं रहा और ना ही पूछूंगा सही में आया नहीं आया। आप नोट कर ले तो मुझे बता दें, मैं रब कर दूंगा थोड़ा, या चलो रहने दो। Noted, sir. Noted, sir. अच्छा, अब आप यहाँ पे डालिए हेडिंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक नंबर में पूछा जाता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। इसको देख के बता सकते हो डिफरेंशिएशन जिसका भी हुआ, हमें नहीं पता किसका डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ होगा,
कितनी बार डिफरेंशिएशन किया होगा करने वाले ने? एक बार, 1. इसमें मैक्सिमम कितनी बार किया होगा देख के बताओ। 2 बार, 2 बार दो किया बार। होगा। पहले एक बार किया होगा, फिर दोबारा किया होगा, तभी तो आ रहा है। तो जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो उसका ऑर्डर है। जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 का जो ऑर्डर है ये 1 है। इक्वेशन मान लेते हैं ये 2 है। इसको देख के पता चल रहा है डिफरेंशिएशन 2 बार किया हो गया, तो इसमें इसका ऑर्डर आपका 2 है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन देखो, बस कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, राइट। तो ऑर्डर में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ देखो और आंसर लिखो। अब आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, पहले थोड़ी समझ ले जाना एक दो चीजें और। अब आता है नेक्स्ट आपका डिग्री। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिग्री क्या होती है भाई? डिग्री हमने पहले शब्द सुना हुआ है, अब मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। 9th क्लास में सुना था आपने, शायद उससे पहले भी था। और अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, 9th में करते थे पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या है बताओ? 4। सिंपल होता है बिल्कुल, है ना। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है बताओ? 1, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? बताओ, इसकी डिग्री क्या है? स्क्वायर, नो, नॉट इसकी डिग्री डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हो गई भाई? क्योंकि हमने इसमें साइन एक्स फंक्शन ऐड कर दिया, हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर ही नहीं होगा। भाई पॉलिनोमियल कब होगा? जब आप इसको पॉलिनोमियल बनाओगे, आपने साइन एक्स ऐड कर दिया, लॉग एक्स ऐड कर दिया, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। अब जरा इसकी बताओ। मैंने साइन एक्स की जगह साइन टी लिख दिया, 2। अब ये पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल बना रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मेरा ये साइन टी है, एक्स तो नहीं है ना, इसको मैं एज ए कांस्टेंट मानूंगा अभी। जैसे मेरा ये 7 है, वैसे मेरे लिए अभी ये साइन टी है, क्योंकि इसमें टी एक्स को चेंज करेंगे तो साइन टी तो हमेशा वही रहेगा ना। मैंने एक्स को 2 पुट करने को कहा तो आपका आंसर आया 4 प्लस साइन टी। मैंने 3 पुट करने को बोला तो आपका आंसर आया 9 प्लस साइन टी। तो साइन टी तो एक कांस्टेंट का रोल प्ले करने लगा, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। कहने का मतलब आपका अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें साइन एक्स, लॉग एक्स, ई टू दी पावर एक्स, कोई एक्स का और फंक्शन ऐड नहीं करना है। आप क्या ऐड कर सकते हो? एक्स ऐड कर लो, 7x ऐड कर लो, कोई कांस्टेंट ऐड कर लो। ये मैंने क्या ऐड करा है? मैंने तो कांस्टेंट ऐड किया है। तो कांस्टेंट अगर ऐड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री 2 हो गई। बोले बात सही में आती है? ये आती है सही में। यस तो आपको तो फिर ये भी आ लॉग जाएगी। या ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अलावा हम कंसिडर करेंगे कोई भी, जैसे ना मान लो जैसे मैंने लिया चलो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और प्लस मैंने कोई डिफरेंट सा फंक्शन ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया साइन इनवर्स एक्स मान लो। तो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैंने इस एक्स को बदल के एक नया वेरिएबल डाल दिया, इसमें वेरिएबल नहीं मानूंगा मैं, इसको कांस्टेंट मानूंगा, लेट से y, तो अब ये मेरा एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन x में बना हुआ है। तो एक ही वेरिएबल में अगर है तो पॉलिनोमियल नहीं कहूंगा, लेकिन अगर साइन इनवर्स y है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब इसकी डिग्री 3 हो गई। आपकी बात सही नहीं है? ओके। अब सुनो, अब मैं अपने काम की बात पे आता हूं। इसी तरह से आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में पॉलिनोमियल फंक्शन होनी चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन होनी चाहिए, तभी तो निकलेगी ना डिग्री। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले मुझे इसका ऑर्डर देख के बता दो। 2। ऑर्डर 2, ठीक है। अब चेक करो, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यूज किए गए हैं, ये वाला यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है, क्या इसमें ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल बन सकती है?
कैसे Yes. चेक करना है? Yes, sir. Yes. ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये सब कांस्टेंट है हमारे लिए। हम किससे अपना फोकस किस पे कर रहे हैं? सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पे। तो वो किसी साइन या कॉस के अंदर तो नहीं है। जैसे अभी मेरा यहाँ पे एग्जांपल था x स्क्वायर प्लस लाइन x, तो मेरा x का जो फंक्शन था वो साइन के अंदर आ गया था, तो मैंने बोला नहीं भाई डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? जो हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर ये है या ये है? बड़ा ऑर्डर, ये बड़ा ऑर्डर है, हायर ऑर्डर यही है। इसकी जो होल पावर है ये देख लो कितनी है, 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 है। होने दो, यहां पे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर कोई दूसरा फंक्शन नहीं आना चाहिए। एग्जांपल देखो एक और, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3। ऑर्डर बताओ। 2. ऑर्डर 2, ठीक है। Not defined. ऑर्डर कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ध्यान रखें। ऑर्डर 2। अब डिग्री बताओ। Not defined. Not नॉट defined. डिफाइंड हो। पता नॉट डिफाइंड क्यों हो गई? क्योंकि साइन का जो एंगल है अब वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो dy बाई डी एक्स है, और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके एंगल में नहीं जाना चाहिए था। अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बना हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे जब डिग्री की बात आएगी तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो आपको क्या ढूंढना है, मेरी बात और शॉर्ट शब्दों में सुनो। कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो dy बाई डी एक्स हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में, लॉग के अंदर ऐसे नहीं जाना चाहिए। e टू दी पावर में इस तरह से अगर ये चला जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर नहीं होगा, और वहां पे उस केस में डिग्री उसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? बताएं भाई। Yes, sir. ठीक Yes, है, अभी हम रैंडम एग्जांपल्स करेंगे, 5-7 तो करेंगे अभी हम। अच्छा, एक चीज और बतानी है बस, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी बात ये, चलो ठीक है भाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी साइन कॉस के एंगल में नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, इक्वल टू में डी वाई अपॉन डी एक्स फिफ्थ रूट के अंदर आ गया। दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स स्क्वायर रूट और फिफ्थ रूट के अंदर आ गए, दोनों के दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट। दोनों को ही इन दोनों को अपने अपने स्क्वायर रूट और फिफ्थ रूट से बाहर लाना होगा, किसी एक को नहीं, दोनों को फ्री करना होगा। जब तक आप इनको रेडिकल साइन से फ्री नहीं करोगे, मैंने शब्द यूज किया रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इन दोनों को मुझे बाहर लाना है। जब तक मैं बाहर नहीं लाऊंगा डिग्री नहीं बता सकता। अच्छा, ऑर्डर तो बता सकते हो, ऑर्डर तो देख के बता दो। 2. ऑर्डर तो 2 होता है, ऑर्डर में दिक्कत नहीं है हमें, ऑर्डर 2 है। अब ये बताओ, स्क्वायर रूट है, फिफ्थ रूट है, दोनों को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? 5/2 से मल्टीप्लाई. नो, कुछ और बताएं। Squaring both sides. स्क्वायरिंग से ये तो हट जाएगा, ये नहीं हटेगा, ये पावर 5/2 बन जाएगी, मतलब सॉरी 2/5, लेकिन रेडिकल साइन रहेगा। सर पावर 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, पावर 5/2 से नहीं होगा। पावर 5/2 से मैं कहता रहा हूँ, फिर ये वाला फंस जाएगा। पावर 5/2 करोगे तो ये 1/2 बन जाएगी इसकी पावर, चेक करके देख लो। So power 10. पावर 10, ये सही बताया मिशिता ने। पावर 10 रेज करो दोनों साइड। पावर 10 का पता है ख्याल कहां से आया होगा मिशिता को? ये स्क्वायर रूट है, ये फिफ्थ रूट है, यानी 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10। अगर आपको 1/2 और 1/5 काटने हैं तो दोनों तरफ पावर 10 रेज करनी पड़ेगी। देखो इस तरह से, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल पावर 10 रेज कर दी, उधर भी फिफ्थ रूट है, कोई बात नहीं, होने दो फिफ्थ रूट, इधर भी आपने 10 पावर रेज कर दी। स्क्वायर रूट के ऊपर 10 पावर रेज करोगे तो भाई ये आपकी पावर रह जाएगी, 2 से 10 कटने के बाद यहाँ 5 आ जाएगी, और यहाँ पे आपका जो dy बाई डी एक्स है उसकी पावर बताना कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 12. 2 हो जाएगी। 5 क्यों? यहाँ तो 2 हो जाएगी ना, देखो 10 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगी पावर। अब ठीक है, अब बताओ मेरे को फिर से ऑर्डर और डिग्री, अब कोई दिक्कत नहीं। Order 2, degree degree 5. 5. यस, और हायर ऑर्डर ये है, इसी की जो होल पावर है वो डिग्री है, और ऑर्डर इसका 2 हो गया। तो डिग्री देखते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन कॉस के एंगल में ना नजर आए, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड।
और कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी रेडिकल साइन के अंदर ना फंसा हुआ हो, फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसकी पावर कितनी आ रही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज और बस छोटी सी बात, ये जो dy बाई dx होता है इसके और भी बहुत सिंबल्स होते हैं, जैसे dy बाई dx को कई बार y डैश भी लिखा जाता है, y डैश यानी dy बाई dx होता है, या y1 से भी डिनोट किया जाता है y1। इसी तरह से जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको आप y डबल डैश या आप उसको y2 से डिनोट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। 3 आएगा तो y ट्रिपल डैश और y3 हो जाएगा। कहीं y डबल डैश लिखा हुआ है तो आप सोचो डबल डैश क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या चीज है ये, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखिए भाई। ये हमारा ऑर्डर और डिग्री का खेल खत्म, और 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग डाल दो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन में देता जाऊंगा, लेकिन आप नोटबुक पे नोट करते जाना, उससे एक रिकॉर्ड बनता है ना रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हमने इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन किए टोटल? वैसे 250 नहीं हो पाएगा, 2 to 3 किए, 250 करने थे वैसे, चलो हो जाएंगे, वैसे तो 350 क्रॉस कर जाएंगे। d4y अपॉन dx4 प्लस साइन d3y अपॉन dx3 इक्वल टू 0। ऐसे लिख लेना आंसर अपने। ऑर्डर कैपिटल O, ऑर्डर बोलना है इसका, डिग्री बोलो, नॉट डिग्री नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, साइन का एंगल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल गया, नॉट डिफाइंड। अब करते चले जाओ। सेकेंड, x प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ऑर्डर बता दो। 1, ठीक है, डिग्री निकालो। मालूम है ना क्या करना है, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है। जल्दी, वन डिग्री भी डिग्री 1 आ रही है, यस सर, सर क्योंकि 2 स्क्वायर आ रही है मेरी, है ना। डिग्री 2। डिग्री मेरी 2 2 आ आ रही है, रही है। 2 आ रही है भाई, बच्चे कह रहे हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 आ रही है। आप लोग क्या कह रहे हो केशव? 1 आ रही है भाई। यहाँ पे अब 2 आंसर हो गए हैं, डिग्री 1 भी कह रहे हैं कुछ और डिग्री 2 भी कह रहे हैं, तो भाई चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, स्क्वायरिंग तो करनी है भाई, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, डिग्री तो 1 हो गई भाई, 2 कहां से हो गई? अब देख लो ना, ये हायर ऑर्डर बचा है, यही तो बचा है, इसकी डिग्री तो 1 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, डिग्री 2 नहीं है, 1 हो गई। सर अगर फर्स्ट वाले में अगर साइन के अंदर फोर्थ पावर डेरिवेटिव था तो फिर ऑर्डर क्या होता? अगर यहाँ पे तो भी ऑर्डर 4 होता। जैसे मान लो मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है, देखो मैंने इसको 3 कर दिया और मैंने इसको 4 कर दिया, तो ऑर्डर के लिए हमें कुछ परेशानी नहीं है, ये अंदर आ भी गए तो आने दो। ऑर्डर सिर्फ ये बताता है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, सिर्फ इतना। तो इसको देख के पता चल रहा है 4 बार डिफरेंशिएशन तो किया ही गया होगा किसी भी इक्वेशन का। ओके सर। तो ऑर्डर कभी नॉट डिफाइन नहीं करोगे आप, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। इसका जो भी किया था ऑर्डर तो 1 ही है, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ आया? सिर्फ dy बाई dx ही चल रहा था पूरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर होल पावर 4। ऑर्डर एंड डिग्री, कोई रेडिकल साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देख के बता सकते। ऑर्डर कितना है?
ऑर्डर टू दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, डैश आ गया, डबल डैश। ऑर्डर टू, डिग्री बता दो, डिग्री हायर ऑर्डर वाली पावर One. वन। 1. इसको पावर 4 खोलने मत लग जाना, पावर 4 खोल के, जब इसमें वाई डैश है, वाई डबल डैश है ही नहीं, फिर तो लोअर ऑर्डर है, हमें क्या करना है, इसको छोड़ो, रेडिकल साइन के अंदर भी नहीं है ये, तो बस सीधा इससे काम हो गया हमारा, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, इसी से काम हो गया हमारा। हमें क्या करना है, इसको खोल के, फोर्थ वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू साइन x, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 3 डिग्री ऑर्डर 1 3, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर तो ठीक है, डिग्री देख लो एक बार फिर बोलूंगा। डिग्री, डिग्री Yes, 1 sir. हुई सर। 1 ही होगी। यस, डिग्री 1। साइन x है, अभी थोड़ी साइन आएगा ना, आने नहीं देंगे हम उसको, हमें नहीं पता, साइन नहीं आना चाहिए भाई, साइन आने दो, कोई बात नहीं, साइन का एंगल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कुछ और है तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ऑर्डर 3 डिग्री 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ, एस स्क्वायर डी स्क्वायर टी, इसमें वेरिएबल टी और एस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस एस इंटू टी डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू एस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टी और एस के वेरिएबल में है, वाई और एक्स में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से ऑर्डर बताओ। डिग्री 1 2 और 1 ऑर्डर 2 और डिग्री 1, डिग्री 2 ये हायर ऑर्डर है, का डिग्री 1 इसकी होल Degree पावर 1, order 2. राइट, ऑर्डर 2 डिग्री 1। नॉट डिफाइंड क्यों होगी डिग्री, बताना जरा भाई। कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको कहीं ऐसा मिला जैसा नहीं चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एस और टी है, इनको होने दो। तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट इज इक्वल्स टू सी कोई कांस्टेंट होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/3। ऑर्डर तो देखते बता दिया करो भाई, लिखते ही ऑर्डर बता दिया करो। 2 ऑर्डर 2 डिग्री निकालो। प्रॉब्लम ये है, ये भी रेडिकल साइन के अंदर बंद हो गया है और सेकंड डेरिवेटिव भी क्यूब रूट के अंदर बंद पड़ा हुआ है, ये क्यूब रूट होता है 1/3। इन दोनों को यस पावर 6 रेज करनी, मल्टीप्लाई 6 की मतलब पावर 6 दोनों साइड पे रेज करनी। चलो बता दो फटाफट से आपको। ऑर्डर 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2, ओके, एनीबॉडी एल्स? यस सर, डिग्री 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2 करेक्ट आंसर है भाई। दोनों तरफ 6 पावर रेज करोगे तो यहाँ पे होल क्यूब आ जाएगा, कुछ करना नहीं हमें इसका, ये तो लोअर ऑर्डर है क्योंकि, और यहाँ पे होल पावर 2 आ जाएगी, तो ये ऑर्डर 2 होगा और डिग्री इसकी 2 होगी, बस। तो ऑर्डर 2 डिग्री 2। नेक्स्ट, 10 कर लेते हैं ना पूरे। सेवन, Sir, can you explain how the order is 2? मतलब the degree is 2? ओके, मैंने काम किया, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। इसकी पावर 6 रेज की हमने, तो यहाँ पर क्यूब आ गया, इसकी पावर 6 रेज की तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। ये क्लियर है मेशेदा? Yes, sir. आप खुद ही देख लो, ये हायर ऑर्डर है, इस तरफ तो लोअर ऑर्डर है, ये तो लोअर ऑर्डर है, इसको नहीं देखना है, इसका क्यूब लगा हुआ लगा रहने दो, हमें क्या करना है। हायर ऑर्डर हमको यहाँ मिल गया, इसकी होल पावर देख लो कितनी आएगी अगर स्क्वायर अंदर आ गया तो, Okay, sir. है ना। तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री भी 2 हो गई। 7th लिखो, dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस साइन वाई
इक्वल टू 0। ऑर्डर 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री। ध्यान से देख लो डिग्री के बारे में। यस सर 2 Order 2 देखो, degree 2. Order 2 degree 2. ये देखो ये क्या है, ये रीड करो क्या है लिखा हुआ है। So y. वाई वाई, अरे लिखा हुआ है वाई, वाई क्यों पूछ रहे हो, वाई लिखा हुआ है, कह रहे हैं Sir वाई। y लिखा. यस मतलब वो नहीं है डिफरेंशियल के यस, कोएफिशिएंट नहीं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार आपको कंफ्यूज करता हूँ। साइन वाई या होने तो क्या हो गया, तो वाई है ना, वाई हो एक्स हो कुछ भी हो, हमें क्या दिक्कत है। साइन का एंगल क्या नहीं होना चाहिए था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो तो नहीं है, तो भाई ऑर्डर 2 डिग्री 2, खत्म हो गई बात। अगला क्वेश्चन, एक जरा आपको सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब x होना चाहिए था। हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब dy by dx होता, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता, ये है ओके डिफरेंशियल ओके कोफिशिएंट, ये नहीं होना चाहिए था। ये वाला बताओ, d4y अपॉन dx4 इक्वल टू c प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर और फिर इसकी होल पावर 3/2। ऑर्डर तो बता दो। 4 Order डिग्री Order 1 4 degree 1. ओहो, ध्यान से देखो भाई, जल्दीबाजी मत करो, डिग्री 1 नहीं है। चलो Sir और degree 2. देख लो, फिर से देख लो। ऑर्डर तो 2, ऑर्डर तो 4 है। यहाँ पे देख नहीं रहे हो आप, ये Degree डिफरेंशियल 2. कोफिशिएंट जिस ब्रैकेट में बंद है, यहाँ रेडिकल साइन है, बाय 2 पावर है, बाय 2 पावर रेडिकल साइन होती है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है समझो इसके ऊपर एक, उसको रिमूव करना है पहले आपने। क्या करना होगा उसके लिए, डिग्री 2 यस डिग्री 2 आएगी, Squaring both. क्योंकि आपको Firing. क्या करना होगा, फायरिंग, फायरिंग मत करो भाई, फायरिंग क्यों कर रहे हो, बंदूक क्यों निकाल रहे हो, Squaring. Sir Squaring. squaring. स्क्वायरिंग, ओके स्क्वायरिंग, मुझे लगा फायरिंग करने लगे आप लोग, तो ये स्क्वायरिंग हो गई, ये स्क्वायर हो गया इधर, और इस पे स्क्वायर जब लगेगा तो क्या होगा भाई, ये c प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब बन जाएगा, बनने तो होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमें इसे खोलना है, यही पता चल गया हमारा ऑर्डर 4 और डिग्री 2 हो गई। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, जल्दीबाजी में आंसर गलत ना चला जाए। 9th क्वेश्चन, 8th था ना ये, 9th है 10th है, ये 9th आज दे रहा हूं ना मैं आपको। dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy बाय dx और इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर एंड डिग्री, ध्यान से। सर तो ये dx पे dy नहीं बन जाएगा फिर, बना लो, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे तो ऑर्डर बना बताओ। dy by dx पावर -1। -1 पावर में फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। देखो ना, अगर मान लो मैं आपको ये लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल x³ प्लस x टू दी पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा फिर तो। जल्दी बताओ, सर आई थिंक मल्टीप्लाई करेंगे। सोच लो सोच लो। मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के दे सकता हूँ, y डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y डैश, ये दोनों एक ही बात है, देखो लिखने का तरीका बदला है। सर उधर जल्दी लेके बताओ। जाएंगे dy by dx मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, मतलब तो बता दो ना मुझे क्या है, ये तो डिग्री ऑर्डर बता दो। ऑर्डर तो 1 है, कंफर्म 1 है, दो बार डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं। सर 3 है डिग्री। 3 है Right. डिग्री। जो बताया गौरिका ने वही है, एलसीएम लेके इसको यहाँ लाओ, ये वहां चला जाएगा, फिर ये बन जाएगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो ये बन गया y डैश का होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y डैश, ऐसे बन गया ना, बस ये रहा ऑर्डर। और अब इन दोनों में जो हायर पावर है वही देखेंगे, दोनों y डैश है, यहाँ पे डिग्री 3 हो गई अब इसकी, तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 3। एंड लास्ट क्वेश्चन 10th, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ ऑर्डर बताओ पहले। ऑर्डर तो 2 है, ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन 2 ही बार हुआ होगा मैक्स टू मैक्स, और डिग्री नॉट define डिफाइंड।
लॉग में आ रहा है। यस, लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया तो बस इसकी डिग्री हो गई अब नॉट डिफरेंट। क्लियर हो गया? तो ये डिग्री ऑर्डर का इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगा कभी दिया हुआ है। ठीक है, हम तो देव करेंगे सारे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में इसका मेन इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा। सर हाँ जी बोलो। सर सैटरडे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। मैंने, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सैटरडे की रिकॉर्डिंग सेंड की है? मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने चेक किया सेंड की हुई है। ओहो, सर मुझे लगा थर्सडे याद की भी आता। कर देना। अच्छा मैं अभी आज सारी कर रहा हूँ, प्रति सॉरी बेटा, मैं आज आपको कर रहा हूँ सारी, बस घर जाके कर दूंगा। सर इसका ओके सर। आंसर निकालना है।